अब मैं आपको इंजरी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग इंजरी को खरीदने जाते हैं, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो मैं इंजरीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे, एक तो पहले इंजरीज से बच जाओ तो कोई मतलब ही नहीं है हॉस्पिटल जाने का। मान लो आपको लग गई और इमीडिएटली उसका इलाज क्या है, तो वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ कि वो बच्चे मेरे साथ हैं जब वो बिल्कुल ना हिलने की कंडीशन में थे और उनको हमने ट्रीट किया, वो बच्चे भी मेरे साथ हैं। रूपम पहले आओ, आप आइए। रूपम बेसिकली ये पढ़ाई वाला बंदा है। क्या किया है आपने कोर्स? एमटेक किया है। उसके बाद ये मेरे पास आ गया, ये बोलता है गुरुजी मैंने वर्जिश करनी है। मैंने कहा चलो आप नॉर्मल वर्जिश करो। मैं थोड़ा बिजी था, इसने, अब बच्चा नया नया आता ही, आपको पता है जो भी नया बच्चा है वो मोटी किताब पे ध्यान देता है, नई नई किताबें आती है ना तो उस पर बड़ी वाली किताब उठाएगा। इसने भी ऐसे ही किया, इसने ज़्यादा वजन उठाया और मेरा ध्यान नहीं था, ये बिल्कुल इसकी कमर चली गई, और जब कमर चली गई ये हिलने के लायक नहीं रहा, ऐसे ही था। अब उसने बोला जी मुझे कौन उठाएगा। मैंने इमीडिएटली देखा तो बंदा पड़ा हुआ है साइड में, मैंने इसको उठाया और ये उठ के जो हमारा सिटअप बोर्ड होता है उस तक, वहाँ तक नहीं आ पाया है। फिर मैं उसको उठा के लाया, इसको उल्टा लटाया। इमीडिएटली मैं आइस क्यूब बताऊंगा अभी कि कैसे उसको ट्रीटमेंट देना। मैंने इसको उल्टा लटा के आइस क्यूब के पैकेट रखे, 15 से 20 मिनट इसको किया, फिर थोड़ा रब किया और एक पेन किलर या जो भी, मैं अभी रिकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल लाइन, पर जो मेरी अपनी देसी दवाई होती है वो इसको दे के आप खड़े हो गए, चलने लग गए। अभी आप कितने की डेड मारते हैं दोबारा? 210। अभी इसको ये इसने बोला सर डॉक्टर को बताऊं, क्योंकि डॉक्टर इमीडिएटली इसको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। अभी 200 किलो की डेड भी मारता है और बॉडी बिल्डर भी तैयार हो रहा है। और बहुत बार ये कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे जो है ना इंटरनेट पे ज़्यादा जाते हैं, तो वो सोचते हैं यार देसी गुरुजी इसकी कैसे मानो। अब इंटरनेट और मेरी लड़ाई ये है कि मैं बचपन से बच्चों को देखता आता हूँ और चोटों को देखता आता हूँ, और इंटरनेट का ये है कि वो कंप्यूटर में देख के सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के हालात अमेरिका के, यूरोप के हो रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं, अब तो यहाँ सेहत का जिम देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं अमेरिका में आ गया हूँ, लेकिन अभी हालात यहाँ भी चेंज हो गया। पर फिर भी इंजरीज को प्रोटेक्ट करना। अभी एक और बच्चा है मेरे पास, ये लास्ट चैंपियनशिप की बात है और पुनीत भी मेरे साथ था जब ये बाइक बहुत तेज चलाया। बॉडी बिल्डर है ना, थोड़ा डोले शोले भूल जाते हैं तो तेज ही चलती है, स्लो नहीं चलती। इसने बाइक मार दी, इसका नेक इंजर्ड हो गया, और ये कितने दिन प्रैक्टिस में ये बोलता रहा मुझे हेडेक रहता है, हेडेक रहता है। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर हेडेक रहता है तो बंदे का बहुत बड़ा इलाज होना चाहिए। चैंपियनशिप थी हमारी कहाँ, बख्तावरपुर में, तो पुनीत भी मेरे साथ था। ये बोला गुरुजी मुझे बड़ा हेडेक हो रहा है। मैंने कहा बैठो यहाँ, 2 आइस क्यूब के पैकेट मंगाए, इसको यहाँ पे मैंने ट्रीट किया थोड़ा, उसके बाद थोड़ी मसाज की हाथ से, और फिर अभी ठीक है। कोई 500-700 रुपये तो नहीं दिए मैंने तुम्हें बोलने के लिए, अच्छा ऐसी बात नहीं। ये अच्छा बॉडी बिल्डर भी है, लेकिन इंजरीज को आप कैसे रिकवर कर सकते हो? देखो जिम खोल लेना बहुत बड़ी बात, उससे बड़ी बात जो है कि आप जिम में बच्चों को ठीक से उनका पालन पोषण भी, आप घर में मुर्गी ले आओ और मुर्गी का पालन पोषण ठीक नहीं हो रहा, वो किसी नाली में फंस गई, तो आपको जानवर पालने का हक नहीं है। ऐसे ही आदमी को भी सेहत बनाने का हक नहीं जब तक आप उसकी पूरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। इस अभी हमारे आशु के बारे में पता लगा, आशु का मुझे पता लगा है, इसका भी बोला है, इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ऑपरेशन बोला है, मैं बिना ऑपरेशन के काम करूंगा। कुछ एक्सरसाइज है टू रिकवर। अभी मुकेश की बात बोलता हूँ मैं। मुकेश को, क्योंकि मैं इंजरीज के ऊपर बात बोल रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिकली बातें बोलनी पड़ेगी। जब मैं जर्मनी में इसको वार्म अप कर रहा था, मैं उधर स्कोर बोर्ड देखने गया, ये पीछे इंजर्ड हो गया, तो इसने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी साल की बात है कि गुरुजी मैं नहीं चैंपियन ये कर नहीं पाऊंगा। हमने थोड़ा स्टांस, मैंने पहले ही बताया, चेंज किया। मैंने होटल में आके सिर्फ बर्फ इसको लिटा दिया और बर्फ, क्योंकि अगले दिन और 2 चैंपियनशिप इसको खेलनी थी, आइस, और अगले दिन ये बढ़िया खेला और यूरोप का बेस्ट लिफ्टर बना। मुकेश को भी चोट लगती है, अभी ये भी इंजर्ड हो जाता है। हम गुरु चेला ऐसे ही करते हैं। मेरे को भी, मैं बहुत इंजर्ड हो गया था, सुजीत भी मेरे साथ था, स्पेन में सब लोग थे, तो मैं भी चल नहीं पा रहा था, तो मैंने ये सब करने, मैं ये बता रहा हूँ कि आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। और इंजरी खरीदने का टाइम क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है? डेड लिफ्ट, शोल्डर, जब आप हैवी ले लेंगे
किसी की हेल्प लेंगे। आप 50 उठाते हो, आप 70 किलो उठा के 120% एफर्ट लगा रहे हो, तो उसमें शोल्डर इंजर्ड हो गए। 3 चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, योर शोल्डर, योर नीज एंड योर लोअर बैक। ये 3 चीज़ें जिस आदमी की मजबूत है वो 70 साल तक गेम खेल सकता है। जिस बंदे की 20 साल में ये इंजर्ड हो गई, उसका जीवन स्पोर्ट्स के लिए खत्म है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत सेंसिटिव भी हैं और बहुत पावरफुल भी हैं, क्योंकि अगर लेग्स पे आप 400 किलो की बैठक मारते हो तो इतना ये तगड़े हैं तभी मार सकते हो। लोअर बैक के लिए डेडलिफ्ट जब आप उठाते हो 400-450 किलो उठा सकते हो, लेकिन इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। और शोल्डर जो कि आप वेट लिफ्टिंग देखते हो, इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। और ये इतने सेंसिटिव भी हैं, इनका ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ से काम लेते हो, उसका ध्यान नहीं रखते, तो आपका कोई हक नहीं है कि उस पर ओवरलोड करना। अभी मैं प्रैक्टिकली आऊँगा थोड़ी देर के रेस्ट के बाद। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ इंजरी का सबसे पहला कारण, क्यों आप इंजर्ड सबसे ज़्यादा होते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंजर्ड होने का कारण क्या है, उसका मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, पहले बेल बजाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, और अगर बेल बजाए बिना किसी के घर में जाएंगे, वो आपको गाली देगा कि आपको तमीज़ नहीं है या एटिकेट्स नहीं है, कैसे घर में घुसना। ऐसे ही बॉडी का भी हमारा एक वही हिसाब है। जब आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे और आप जाके लोड लेने लग जाएंगे, तो दिस इज अगेंस्ट द रूल। इसलिए सबसे पहले आते ही आपको अपना हार्ट रेट, आपकी बॉडी, अपने सारे जॉइंट्स पहले उसको नॉर्मल करके उसको लोड इन्फॉर्म करना है कि हम तेरे को लोड देने वाले हैं। उसके बाद लोडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहला कारण मैंने बताया, अभी मैं कारण बता रहा हूँ, वो है वार्म अप नहीं करना और आप उससे शुरू हो जाना। बात समझिए। कुछ लोगों की आदत होती है, बारात में जाते हैं सीधा प्लेट उठाते हैं। कुछ आदमी की आदत होती है सीधा बारात में जाते हैं और कुल्फी की ब्रिक उठा लेते हैं। वो मुकेश, ऐसे बात नहीं है, वो ऐसे थोड़ा शौक है। तो पहले भाई बारात में नाचना है, फिर भीतर बढ़ना है, फिर प्लेट ठानी है। ये देसी में बता रहा हूँ। अभी मुकेश जी आपको बताएंगे कि वार्म अप पहले तो हो चुके हैं, अब बताएंगे डेड लिफ्ट में चोट कैसे आती है। डेड लिफ्ट इज द फर्स्ट वन। चलिए आइए, स्ट्रेट नी से मारिए। ये देखो, ये देखो। अब चलो, ये इंजरी होने का सबसे पहला। चलो फिर चलो, बस छोड़ दीजिए। अब जब हम सीधे घुटने कर और वेट उठा रहे हैं, तो हमारा लोअर बैक का कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। आप समझ रहे हैं। घर में कभी कभी आप देखते हो ना, झुक के एकदम ट्रंक उठाना या बड़ी चीज उठा लेना, उसके बाद कमर को पकड़ लेते हैं। ये वही कारण है। आप सीधी नीज से कभी भी वेट उठाएंगे, दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड। आपको बेंड नहीं कर देंगे जब, तो आपकी लोअर बैक का कनेक्शन, जैसे बेंड करके बताइए, ये अब लोअर बैक का कनेक्शन खत्म हो गया, इसको कोई खतरा नहीं है। अब चलिए, अब ये ठीक है। और तीसरा ये कि कोई भी वर्जिश कर रहा है, कोई भी आदमी वर्जिश कर रहा है, उसके बीच में जाके घुस जाना और उसकी एक्सरसाइज के अंदर, जैसे वो 140 किलो की डेड मार रहा है, हटियो भाई मैं भी मारूंगा। वो 140 किलो एकदम विदाउट बॉडी को इन्फॉर्म किए, अपने आप की ताकत को चेक किए, आप दूसरे की थाली में चले गए, तो आपको चोट लगनी लगनी। ये पहला कारण। दूसरा कारण मैं आ रहा हूँ शोल्डर पे। आइए, अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा, जो भी बच्चा है ना, अपने दोस्त उसको समझता है जो उसकी बड़ी हेल्प करता है, ज्यादा वेट उठाता है। अब ये नहीं पता 60% हेल्प वो कर रहा है, 40 ये उठा रहा है। हेल्पर शुड बी योर फ्रेंड नॉट एनिमी, रख दो इसलिए। हेल्पर शुड बी योर फ्रेंड नॉट एनिमी। वो हेल्पर आपका जो दोस्त है ना, वो कभी थोड़ी हेल्प लगाएगा साइकोलॉजिकली और आपसे उठवाएगा। जो आपका दुश्मन है ना, वो आपके लिए ज्यादा वेट उठाएगा, आपको हेल्प ज्यादा करेगा, आप कम उठाएंगे, वो आपका दुश्मन है। सो टेक इट इजी। चलिए अभी बताता हूं। ये तो हमने वेट कम लिया, चलो सेठ जी अब ये पहले रैप से ही हेल्प देंगे। इसका अभी तो मुकेश की जी तो बहुत कैपेसिटी है, बिकॉज इंटरनेशनल आपको पता है। इससे 3 गुना वेट डालकर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाएंगे और पीछे वाले से हेल्प कराएंगे, तो कंधा इंजर्ड होना ही होना है। आज की डेट में भी हम कंधे के मामले में, मुकेश ओलंपिया जा रहा है लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते। तो इसका दूसरा कारण मैंने ये बताया कि ओवरलोड लेके शोल्डर पे आप उसके साथ हेल्प लेना,
दैट इज वेरी डेंजरस। आप मीडियोकर वेट लेके ज्यादा रेपिटेशन मारिए, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। अभी तीसरा कारण आज, अब सबसे ज्यादा बाइक इंजरी कब होती है? जो सिटअप बोर्ड्स के ऊपर भी पैर उधर फंसा के, चलो आप इधर सीधा रखो पैर, मुकेश उधर पकड़ो। अब ये बच्चा उठेगा, चलो सिटअप्स लगाओ। अब ये इंजरी का 120% न्योता आप दे रहे हो। चलो चलो चलो, बिकॉज ये नीज सीधी है और ये कमर से काम ले रहा है, तो इसकी लोअर बैक इन्वॉल्व है, ना कि पेट की वर्जिश हो रही है। सो दिस इज 100% डेंजर अगेन है। अब इसकी टांगें मोड़ देते हैं, बस अब ये सेफ है। चलो अब लगाओ। नाउ लोअर बैक इज सेफ एंड यू कैन डू इट। अभी ये बहुत बढ़िया, अभी इनके इंजरी का कोई खतरा नहीं है, सेफ है और पेट पे जोर भी पड़ रहा है। पहले इनकी कमर पे जोर पड़ रहा था। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइसेप्स के लिए। मुझे जी आइए, ये उठाओ, उठा के नीचे लाओ, चलो लाओ और नीचे और करो, और ले लो वेट, और अभी ये देखिए इसकी कैपेसिटी से ऊपर चला गया, हालांकि ये बॉडी बिल्डर है। अब वेट इज राइडिंग ऑन हिम, ही इज नॉट राइडिंग ऑन द वेट। ऑलवेज राइड ऑन वेट, वेट शुड नॉट राइड ऑन यू। ये अभी आपके ऊपर, अब लोग चलो, अब मैं हेल्प नहीं दूंगा। चलो, ये इंजरी खरीदने का सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज यू ऑलवेज राइड ऑन वेट, वेट शुड नॉट राइड ऑन यू। इससे 2 प्लेट कम करो। अब चलो, अभी ये बंदे का पूरा कंट्रोल है, देखिए ये, और इसको ठीक डायरेक्शन में। कुछ बंदे कोनियां बाहर कर लेते हैं, कोनी बाहर करो। अब जब वेट ज्यादा हो जाएगा तो कोनी आउट हो जाएगी, और इसीलिए आपको ज्यादा एल्बो, टेनिस एल्बो का इंजरी होता है। जब ये एल्बोज बाहर चली जाएंगी, वही उसका राइट पोजीशन है, उसी में आप करो। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको सीधा ट्राइसेप बांधना है, फिर हल्का करो। अब करो, देखिए ऑलवेज यू राइड ऑन वेट, वेट शुड नॉट राइड ऑन यू। जब वेट आपके ऊपर सवारी करेगा तो मारेगा ही मारेगा, इसलिए हमेशा अंडर कंट्रोल वेट रहना है। आउट ऑफ द वे जाके आपको ऐसा होता है, बस जब आप बाइसेप ट्राइसेप करते हैं ना, खूब लोग देख रहे होते हैं, इज्जत का सवाल होता है, यार मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ। वो जिम वाले फिर आपके पास आ जाते हैं, जरा बताना जी कैसे कर रहे हो, कोच को भूल जाते हैं। सो इसलिए ये रिवाज है यहाँ का, उसकी कोई बात नहीं। अभी मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, आइए। बॉडी बिल्डिंग का एक रूल है, जिस पार्ट को आप ट्रेन कर रहे हो वही इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर एक पार्ट इन्वॉल्व, एक पार्ट बाइसेप की ट्रेनिंग है, शोल्डर भी इन्वॉल्व है, ट्राइसेप भी इन्वॉल्व है, ये कहाँ का रूल है? जो पार्ट की ट्रेनिंग है वही पार्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और वहीं पे आपका दिमाग आना चाहिए। चलो ऊपर लगाओ, सीधे लगाओ, अब सीधा ही लाना है। अब देखिए सीधे रखो, मारते जाओ। आइए, ये इसका ठीक तरीका है, ठीक है, ये बाइसेप का ठीक तरीका है। अब गलत तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि आर्नोल्ड और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने लिखा है, व्हेन यू लिफ्ट हैवी यू विल बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी, बिग साइज हो जाएगा। बिग साइज के लिए पहले बड़ा उठाना सीखना है। तो ये तो हो गया राइट पोजीशन। अब आप इंजरी वाली पोजीशन बताता हूँ, 25 के लिए या 20 ले लो। एग्जैक्ट था, एग्जैक्ट, नो हेल्प, अपने आप लगाते जितने भी, वो इनका अपना होता। कभी भी आप लोन लेके खुश नहीं रह सकते, ये बात ध्यान रखना। आपको दूसरा हेल्प कर रहा है, आप डंबल मार रहे हो, आपको पता नहीं 40% वो कर रहा है, आप 60 कर रहे हो। चलो लगाओ, ये मैं उठवा रहा हूँ इनको, चलो फिर चलो, ये बस 1 या 2 रैप में मैं दे सकता हूँ, शुरू से ही पहले रैप से दूंगा, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है इसका। चलो जी, अब हिल के मारो, मारो हिल के पूरा। हाँ, अब ये देखो, ये कंधा झुकाने लग गए क्योंकि जोर ज़्यादा लग रहा है, बॉडी के दूसरे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑलवेज ऑलवेज, फिर मैं ठीक पोजीशन बताता हूँ, फिर 15 लो। हाँ, अब देखो, अब मारो, अभी ऐसा पंप आएगा, आराम से, आराम से, टेक इट इजी। यस, हाथ सीधे रखो, दोनों हाथ सीधे रखो। ये अभी देखिए आप, ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है, इसमें आपको इंजरी का कोई खतरा नहीं। वो जो मैंने बताया इंजरी का, अभी मैं इंजरी के 3-4 एपिसोड करूंगा, एक एपिसोड में सब नहीं हो सकता। आज के लिए इतना बहुत है कि इंजरी हो कैसे सकती है, अब इंजरी से बचा कैसे जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और इंजरी का इलाज क्या है वो भी बता दूँ। थैंक यू।